अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश चुनाव धर्मी प्रदेश है और चुनाव उत्तर प्रदेश में किसी उत्सव से कम नहीं होता और उत्तर प्रदेश के लोगों को चुनाव की आदत हो गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चुनाव आने वाला है और ये इतना बड़ा चुनाव होता है कि हमारी आपकी कल्पना से भी परे। इसमें न तो कोई गठबंधन बचता है, न कोई नेता बचता है और न आम आदमी बचता है। ये चुनाव है पंचायतों के। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाई, उत्तर प्रदेश में एक चुनाव होता है जिसकी गरिमा और जिसकी क्षमता और जिसकी पोजीशन और जिसकी ताकत विधायक और सांसद से ज़्यादा बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायकों का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना ये वाला चुनाव होता है। ये चुनाव है पंचायत का चुनाव, गांव का चुनाव है, ग्रामीणों का चुनाव है। और बहन भाइयों, इतनी शिद्दत से लड़ा जाता है कि आज तक 60-65% से ऊपर की पोलिंग सांसद और विधायकों के चुनाव में नहीं जाती होगी, लेकिन हमारे गांव के चुनाव में 90%, 95%, 98% तक पोलिंग जाती है और कई कई तो ऐसे 100% पोलिंग। गांव के चुनाव का एक अभूतपूर्व उत्साह है, एक लाजवाब समीकरण है और उसमें सभी पार्टियों के गठबंधन चित हो जाते हैं। लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर ये कितना भी बड़े गठबंधन कर लें, लेकिन बहनों भाइयों, पंचायत के चुनाव एक ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें कोई गठबंधन बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। वो एक अपने आप में अलग किस्म का है। इसीलिए देखिए कि अपना दल ने पहली हिट की अनुप्रिया पटेल ने। उनकी पार्टी कह रही कि देखिए गठबंधन की बात अलग है, पंचायत का चुनाव हम लड़ेंगे। पंचायत का चुनाव दरअसल वो चुनाव होता है जहां काडर तैयार होता है, कार्यकर्ता तैयार होते हैं, पार्टी के नेता तैयार होते हैं, फाइटिंग फोर्स तैयार होती है और वही बूथ तक निकालकर आपके वोट को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में लाती है। लिहाजा पंचायत के चुनाव नो कंप्रोमाइज, कोई पार्टी किसी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, कोई रहम नहीं करती। इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूं कि गठबंधन में कोई पंचायत चुनाव होने के आसार नहीं है। न एनडीए का गठबंधन, न इंडिया का गठबंधन, दोनों के गठबंधन अभी पंचायत के चुनाव में छिन्न भिन्न होने वाले। इसमें इस कदर चुनाव होता है कि स्थानीय स्तर पर भी कई गुट बने होते हैं। पार्टी विद इन पार्टी होता है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी ही इससे अछूती हो, समाजवादी पार्टी अछूती हो। सबके यहाँ भयंकर भितरघात होते हैं। बड़े पैमाने पर हजारों कार्यकर्ता नेता पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, फिर बाद में शामिल कर लिए जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड, बहुत ही इज्जत वाला चुनाव है जिसको कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी दूर नहीं हो सकता। ये चर्चा क्यों छिड़ी? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव की आहट प्रोसीजर शुरू हो गया। इस वर्ष के अंत या अगले वर्ष के प्रारंभ में ये पंचायत के चुनाव करा दिए जाएंगे। तो आज मैंने चर्चा इसलिए रखी क्योंकि 2-3 पार्टियों की तरफ से, खासकर सहयोगी दल जो चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो या बीजेपी से जुड़ा, ये पंचायत चुनाव को लेकर बड़े ही स्पष्ट हैं। मिसाल के तौर पर जैसे संजय निषाद की पार्टी ने कहा भाई नहीं मिलेगा हिस्सा तो फिर हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। राजभर की पार्टी भी वही कह रही है, अपना दल की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आ रहे हैं। और यह ऐसा चुनाव है जो डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन, डायरेक्ट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा, क्योंकि इनके ही नंबर ऑफ विधायक, नंबर ऑफ ग्राम प्रधानों की संख्या, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या, जिला पंचायत प्रमुख, बीडीसी, इन सब की गिनती होगी। अब इसमें जो पार्टी आगे रहेगी 27 में, उसको ज्यादा कार्यकर्ता मिलेंगे, उनका मोरल भी बढ़ा होगा और वो दुगनी ताकत से मुकाबला भी कर सकेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाली। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये चुनाव 27 के लिए बेहद अहम है। इसलिए सहयोगी दलों के हिस्से में कुछ आएगा इसकी संभावना कम है। या तो वो कंप्रोमाइज करें, जो वो करेंगे नहीं, और अगर किया तो फिर सपा और भाजपा ग्राउंड पर उनसे ज्यादा ताकतवर होंगे। ये डू एंड डाई का चुनाव है। इसमें लखनऊ या दिल्ली वालों की ज्यादा भूमिका नहीं होती। क्यों? क्योंकि गांव का चुनाव गांव में ही लड़ा जाता है। इसमें कोई पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं फंसती नॉर्मली, लेकिन अब लगने लगी है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि
सपा वाले अपने गठबंधन को कुछ सीटें देंगे या नहीं देंगे, बीजेपी वाले नीचे अपने गठबंधन को टिकट या कुछ जगह छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, फार्मूला क्या बनेगा। पिछली बार तो कोविड था बहनों भाइयों, बड़े ही खराब हालात के बीच चुनाव कराए गए थे, बहुत लोग उस इलेक्शन में मारे गए थे कोविड के चलते, और उसके बाद क्या भयानक लहर आई थी कोविड की, आज भी याद करिए तो सहम जाते हैं लोग। तो अब पंचायत चुनाव के जरिए हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की और गठबंधन की नब्ज टटोलेंगे। कुछ बयान सुने आप। देखिए, अभी ये कोई पार्टी स्तर पे बात नहीं हुई, बयान वीरता है, अपना जो बयान देना है। कोई अकेले लड़ेगा या मिलके लड़ेगा, यह कोई हम लोगों की पार्टी में अभी कोई चर्चा नहीं। हम तो अकेले लड़ते ही आए हैं अकेले लड़ेंगे। पंचायत चुनाव देखिए, छोटे छोटे चुनाव होते हैं, और जो कार्यकर्ता एमएलए नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, तो पंचायत चुनाव लड़ सकता है, तो उसका कम से कम 5 साल मेहनत करता है, 10 साल। पता तो चला कि मेरे कितने समर्थक हैं, इस पार्टी का कितना वोट है, कितने लोग हमारी नीतियों से हमारे हैं, जनमत भी हमारा है कि नहीं है। तो जनमत हमारा होना, इसलिए हर पंचायत पर, जिला पंचायत पर, जो भी त्रिस्तरीय चुनाव उसमें निषाद पार्टी हर जगह लड़ेगी। जो समाज में सेवा करता है, काम करता है, और जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा चुनाव को लड़ना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में 24 में समाजवादी पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी, 37 MP जीते, बाकी कांग्रेस जीती थी, उसी तरह पंचायती राज चुनाव हमारा बहुमत होगा, और पंचायत के सारे चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है। भाजपा घटक दलों को साथ तो रखती है, मगर उनको दबाए रखती है और चाहती है उनका वजूद खत्म हो जाए और उनके लोगों को अपने में मिला ले। जो भाजपा के घटक दल हैं एनडीए में, वो सब इस बात को समझने लगे हैं, इसलिए कसमसाहट वहां शुरू हो चुकी है, और वो सब अलग अलग इसीलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं है। तो बहन भाइयों, इस पर चर्चा को शुरू करेंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, के पटेल राष्ट्रीय सचिव हैं अपना दल एसके, और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। आज आलोक अवस्थी की वजह से ये डिबेट में स्टूडियो नहीं आए, घर से डिबेट कर रहे हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और मुख्य प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत और